शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रीनिरंजनदेवाय नमो नमः। आज श्रीमद् आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा में गोवर्धन पुरी पीठ के 144वें श्रीमद् शंकराचार्य भगवान की गद्दी को सुशोभित करने वाले निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग के निर्वाण दिवस के पवित्र अवसर पर मैं उनके चरणों में शब्द पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। आपका जन्म राजस्थान की पवित्र भूमि पर हुआ, जो सतियों की भूमि, वीरों की भूमि, भक्तों की भूमि और संतों की भूमि रही। आपकी विलक्षण प्रतिभा थी। आपका पूर्व आश्रम में चंद्रशेखर द्विवेदी यह नाम था। आप जब बच्चे ही थे तभी आप धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज को देख करके मुस्कुराए और करपात्री जी महाभाग ने आपके पिताजी से कह दिया कि यह बालक देश के लिए बहुत कुछ करने वाला है आगे चल करके, इसलिए इसको आप सुयोग्य बनाइए। आपने न्याय, व्याकरण, वेदांत और अन्यान्य विविध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। आप कुछ ही दिनों में बहुत बड़े विद्वान बन गए और करपात्री जी महाराज के संरक्षण में आप सदैव रहे। आप अनेक विद्यालयों के प्राचार्य के रूप में, आचार्य के रूप में रहे और आपको विद्या मार्तंड, पंडित मार्तंड, महोमहापाध्याय आदि अनेक विविध उपाधियां प्राप्त हुई। आप व्याकरण शास्त्री, व्याकरणाचार्य और साथ ही आप पोष्ठाचार्य आदि की उपाधियों से सुशोभित हुए। आप शास्त्रार्थ महारथी थे, परम विद्वान थे। हरिद्वार में ब्रह्मचर्य महाविद्यालय के भी आप प्राचार्य रहे। आपने शतचंडी, लक्ष्य चंडी, बहुत सारे यज्ञ संपादित किए। आपकी विद्वत्ता संपूर्ण विश्व भर में फैल रही थी। आप श्रीमद् आदिगुरु शंकराचार्य जी की परंपरा के एक श्रेष्ठ संवाहक श्री करपात्री जी महाभाग के एक निष्ठ शिष्यों में से थे। आपके विद्यागुरु बहुत से हुए। आपने अनेक प्रकार की विद्याएं ग्रहण की। आपकी भाषाओं में गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, हिंदी, यहाँ तक कि भोजपुरी और अंग्रेजी आदि, संस्कृत, सारी भाषाओं के आप विद्वान, प्रख्यात पंडित थे। आपको जब गोवर्धनपुरी पीठ के श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी को सुशोभित करने वाले श्रीमद् भारती कृष्ण तीर्थ जी का शरीर पूरा हुआ, वो ब्रह्मलीन हुए। भारती कृष्ण तीर्थ जी भी गणित के परम विद्वान थे। उनकी भी इतनी ख्याति थी कि विश्व भर के विद्वान उनके चरण धूलि को नमन करते थे। अनेक उपाधियों से वह भी सुशोभित थे और सबसे बड़ी उपाधि तो शंकराचार्य ही है। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य सर्वश्रेष्ठ विभूति है, यह पद है, ये कोई साधारण नहीं है। लेकिन आपकी भी विलक्षणता थी
आप परम विरक्त थे, तपस्वी थे। आपने गृहस्थाश्रम में सदगृहस्थ आश्रम का भी पालन किया और भारती कृष्ण तीर्थ जी के ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग और अन्यान्य विद्वानों ने भी आपको यही कहा कि जब शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने वसीयत में आपका नाम लिखा हुआ है तो आपको शंकराचार्य बनने के लिए गृहस्थाश्रम का परित्याग और संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो आपने शंकराचार्य की बनने की इच्छा न होते हुए भी गुरुजनों की आज्ञा से द्वारका के तत्कालीन शंकराचार्य सच्चिदानंद तीर्थ जी महाभाग से, जो वहाँ की द्वारिका के शंकराचार्य सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज थे, उनसे आपने संन्यास दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद श्री करपात्री जी महाराज के सानिध्य में आपको पूरी पीठ का श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। आपकी विलक्षण प्रतिभा अद्भुत थी, आपकी कार्यशैली अद्भुत थी। शंकराचार्य बनने से पूर्व ही आप श्रीमद् करपात्री महाभाग के अनुगत थे। उनके इच्छानुसार आपने बड़े बड़े पदों पर काम किया, राष्ट्र की सेवा की, शिक्षा के क्षेत्र में आपका बड़ा योगदान रहा। आपने जो करपात्री जी महाभाग के द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी, अखिल भारतीय श्री राम परिषद पार्टी, तो उस पार्टी के भी आप मंत्री पद पर रहे थे। तो आप एक श्रेष्ठ, प्रखर और अत्यंत गौरवान्वित नेता भी थे। आप लेखक थे, प्रचारक थे और एक अत्यंत असाधारण आप वक्ता थे। आपकी वक्तृत्व कला इतनी अद्भुत थी, इतनी निपुणतापूर्ण थी कि आप हर विषय पर, हर भाषा पर अपना अधिकार रखते थे। शंकराचार्य जी के पद पर रहने के बाद आपने पूरे भारत का भ्रमण किया। पहले भी आप भ्रमणशील थे, विद्वानों में आप बैठते थे, बड़े बड़े महामहोपाध्यायों के बीच में आपका प्रवचन पहले से होता था। अब शंकराचार्य के रूप में आप आए तो आपकी विलक्षण प्रतिभा और भी असाधारणता की ओर बढ़ गई। आपका विलक्षण व्यक्तित्व श्रीमद् करपात्री महाभाग के साथ आपने गोमाता की सुरक्षा के लिए आंदोलन किया। 66 और 67 के आंदोलन में आप कई बार जेल भी गए, लेकिन जेल में जाने के बाद भी आपने अपने कार्य को कभी रोका नहीं। आपने गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए इसलिए 72 दिनों तक अनशन व्रत किया था। तत्कालीन सरकार ने आपको अनेक प्रकार से निवेदन करते हुए, नम्रता पूर्ण निवेदन करते हुए आपसे अनशन टुड़वाया। तब आपने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक गौ माता की हत्या होगी, जब तक गौ माता की हत्या बंद नहीं होगी, तब तक मैं शंकराचार्य के पद पर रहते हुए भी छत्र, चंवर और सिंहासन आदि ग्रहण नहीं करूँगा। और आपने आजीवन अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। आप एक साधारण सिंहासन पर भी बैठकर शंकराचार्य के पद पर भी रहे। आपकी विलक्षणता ये थी, आपकी गुरुभक्ति, गुरुजनों के प्रति इतनी निष्ठा थी कि आप कभी भी शंकराचार्य के पद में रहते हुए आप अपने गुरुजनों से ऊपर नहीं बैठते थे। गुरुजनों को ही आप ऊपर बैठने का प्रयास करते थे, समांतर आसन पर ही आप बैठा करते थे। आप के
उस काल में कोई भी यदि धर्म विरुद्ध, वर्णाश्रम विरुद्ध वक्तव्य देता था तो तुरंत आप वहाँ पहुँच करके उसे शास्त्रार्थ के लिए ललकारते थे और उसे शास्त्रार्थ में हरा करके विजय हासिल करके उसे सतपथगामी बनाते थे। आपकी विलक्षण प्रतिभा अद्भुत थी। आपने सच्चे अर्थों में श्रीमद् आद्यगुरु शंकराचार्य भगवान को निष्ठा प्रदान की। आप श्री करपात्री महाभाग के प्रति गुरुभाव रखते थे और उनके अनुगत थे। आपके शास्त्र में ऐसी निष्ठा थी कि शास्त्र की बात व्यवहार में भी जैसी की तैसी आप उतारते थे। गौ माता के प्रति और हिंदुत्व के प्रति आपकी अपार निष्ठा थी। आपके कारण पूरी पीठ की महिमा बढ़ी। आचार्य शंकर की इस पीठ की महिमा बढ़ी। आप विश्वविख्यात अपनी विद्वत्ता के कारण थे। आप में सरलता, मृदुता, सहजता, वीरता, गंभीरता, अनेक सद्गुण थे। आप में पदलिप्सा नहीं थी। आप वीर ऐसे थे कि कोई शास्त्र के अनुसार मानेगा तो भी उसको शास्त्र से पराजित करते थे। अगर शस्त्र में भी आप रुचि रखते थे। बड़े पहलवान बहादुर थे और साथ ही विद्वत्ता के क्षेत्र में तो आप उच्च कोटि के थे। आपकी महिमा, जितना कार्य आपने अपनी 86 वर्ष की उम्र में कर दिया वो अद्भुत ही था। बहुत से समाज उस समय सनातन धर्म के जो वास्तविक मूल्य हैं उनके खिलाफ थे, जैसे आर्य समाज। यहाँ शांति कुंज के ही आचार्य राम शर्मा जी, ब्रह्म कुमारी समाज, ये जितने थे इन सबको शास्त्रार्थ में आपने हरा करके इनको घुटने टिकवा दिए थे। आपकी महिमा अद्भुत थी। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग की तरह ही आप भी धर्म सम्राट के एक अतुलनीय उदाहरण थे। निश्चित रूप से आपका इसी पवित्र दिवस पर भाद्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर महाप्रयाण हुआ। आप परमधाम को पधारे, शिवलोक को आपने गमन किया। इस पवित्र अवसर पर हम आपका स्मरण करके अपने आप को धन्य और कृतार्थ समझ रहे हैं। आपने बहुत से शिष्य थे, आपके दीक्षित दंडी सन्यासी शिष्य थे, लेकिन आपने देखा कि स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग के एक श्रेष्ठ सुयोग्य शिष्य हैं जिनका नाम परम तपस्वी, विरक्त और विद्वान स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाभाग है। उनको ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। पूर्वी पीठ का शंकराचार्य के रूप में आपने अपने हाथों से उनका अभिषेक किया। आपके बहुत से शिष्य थे, उन शिष्यों को आपने अयोग्य बताया, पूरी पीठ के योग्य उनको नहीं माना। और निश्चलानंद सरस्वती महाभाग जो पूरी पीठ के वर्तमान में 145वें शंकराचार्य हैं, उनको आपने स्वयं अभिषिक्त किया। निश्चलानंद सरस्वती महाभाग को आपने 5-6 वर्षों तक काशी में चातुर्मास्य के समय में पढ़ाया भी था। और करपात्री जी महाभाग ने भी निश्चलानंद सरस्वती महाभाग को पढ़ाया था। इसलिए उनको आपने देखा था कि ये योग कितने योग्य हैं और खुद आपने उनको शंकराचार्य के रूप में नियुक्त किया। और उसी दिन आपने यह भी घोषणा कर दी कि मैंने अपना
जो मुझे पद मिला था वो मैंने शंकराचार्य नवनिर्वाचित करके निश्चलानंद सरस्वती जी को बनाया है, तो अब मैं पूर्व शंकराचार्य नहीं हूँ। मैं कोई मुझे पूर्व शंकराचार्य या निवृत्त शंकराचार्य आदि शब्दों से संबोधित ना करे। मैं अब काशी जा रहा हूँ और काशी में केवल निरंजन देव तीर्थ के रूप में मैं माँ गंगा की और धर्म ग्रंथों की आराधना, चंद्रमौलेश्वर भगवान की आराधना करता रहूँगा। तो आपने जो विलक्षण त्याग दिखाया वो इस देश के श्रेष्ठ लोगों के लिए आदर्श है। आप में जो वैराग्य सत्ता, त्याग की सत्ता विद्यमान थी वह भी अद्वितीय थी। आज आपके इस महानिर्वाण के पवित्र अवसर पर हम आपका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। आप जैसे महापुरुषों के द्वारा इस देश का सदैव हित होता रहा है और आप जैसे श्रेष्ठ महापुरुषों को हमारा वंदन, नमन और कोटि कोटि आपके चरणों में वंदन। आप जैसे महाभाग का चिंतन करना यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। आपका विलक्षण चरित्र मैंने अध्ययन किया और उसमें से कुछ बातें अपने श्रोताओं के समक्ष रखने का प्रयास किया। हम सभी श्रोताओं से भी निवेदन करेंगे कि ऐसे महाभागों का चरित्र सुन करके अपने जीवन को नूतनता से भर दें और एक प्रेरणाओं से भर दें। श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। श्रीमद् शंकराचार्य निरंजन तीर्थ देव जी महाराज की जय।